हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के आखिरी दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आर्मी एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रही है 30 जून से और आज साथी आपका 22 जून है। तो इस बार साथी हम साइंस में 15 में से 15 कैसे अचीव कर सकते हैं? तो सिंपल सा एक ही रास्ता है कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं प्लस इस समय जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केवल उन्हीं को आपको याद करना है। तो आप आराम से साथी साइंस में 15 में से 15 सही करके आ सकते हैं। तो इसमें जो डेली क्लास शाम में 7:30 बजे हम कर रहे हैं, पहले तो हम सारे प्रीवियस ईयर के सवाल को हल करें प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लास जो शाम में 7:30 बजे आती है तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि साइंस में इस बार हमें भाई 30 नंबर में से 30 नंबर पूरा सही करना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सवाल आएंगे। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास 30 क्वेश्चनों को होने वाली, भाई ध्यान देंगे आप लोग। और आप सभी का सही करने का टारगेट 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को देखिएगा और इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बन पाया। ओके, लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आर्मी एग्जाम 2025 के लिए जो अपनी डेली क्लास होती है वो सुबह 8 बजे होती है, एक दोपहर 12:30 बजे, शाम में 4 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। ओके, तो आप साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, वो कौन सी हड्डी है? अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन। बताइएगा, फीमर है, हायोइड है या बी है या आधार है? बताइएगा साथी कि मानव शरीर में एक ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, तो वो हड्डी कौन सी है? तो हायोइड हड्डी है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जो साथी हायोइड हड्डी है ये गर्दन के सामने रहता है, जीभ के नीचे रहता है और जबड़ा के जस्ट नीचे रहता है। ओके, ये किसी दूसरे हड्डी से जुड़ी नहीं होती है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समुद्र के पानी क्षारीयता की मात्रा होती है, बताइएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी इन सी वाटर? अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है या इनमें से कोई नहीं? समुद्र के पानी क्षारीयता की मात्रा क्या होती है? तो भाई अधिक होती है। ऑप्शन है क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास? H2SO4 या SiO2, PbCl या NaCl? बताइएगा, ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो SiO2 होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ वाटर गैस इज CO प्लस H2 या CH4, H2 प्लस N2O या CO2 प्लस H2। वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा CO प्लस H2 होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में क्या परिवर्तन होगा? व्हाट विल बी द चेंज इन वेट इफ अ पर्सन गोज डाउन इन द वेल? बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? या तो साथी पहले बढ़ेगा या फिर घट जाएगा? बताइएगा, एक व्यक्ति कुएं में नीचे जाएगा तो भार में उसके परिवर्तन क्या होगा? तो ध्यान देंगे साथी, डिक्रीज कर जाएगा यानी घटता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के हैं, क्या है भाई? डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड ऑफ कार्बन। कोयला है, अपरूप है, ग्रेफाइट है या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? तो अपरूप है। ऑप्शन भी क्या होगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है? व्हाट हैपेंस व्हेन टू मेटल आर मिक्सड टुगेदर? यौगिक बनते हैं, परमाणु बनते हैं, एलॉय बनते हैं या अणु बनते हैं? बताइएगा, दो धातुओं को मिलाने पर क्या बनता है? तो एलॉय बनता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है?
शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू कट ग्लास? रेती, हीरा, कटर या इनमें से कोई नहीं। शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देंगे हीरा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताएगा क्वेश्चन नंबर 9। मदिरा से शरीर का कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट इफेक्टेड बाई अल्कोहल? दिमाग, हृदय, यकृत या पेट? बताइएगा साथी, बताइए जो मनुष्य या मानव जो अल्कोहल पीता है तो उससे साथी उसका कौन सा अंग अधिक सबसे अधिक प्रभावित होता है अल्कोहल लेने से? तो यकृत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है? हाउ इज मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सप्रेस्ड? डाइंस में, जूल में, गॉस में या वेबर में? बताइएगा चुंबकीय फ्लक्स को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो वेबर में किया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से याद करोगे। जितने स्टूडेंट आर्मी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच एग्जाम देने जा रहे हैं तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें क्लास हो रही है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हो रही है। जैसे पेपर में सवाल बनेंगे बिल्कुल वैसा प्रश्न सुबह, दोपहर, शाम और रात में क्लास हो रही है इसमें। ओके तो ध्यान से आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। व्हाट आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन? मछली है, गाजर है, रोटी या चावल है? प्रोटीन का जो स्रोत है इनमें से तो ऑप्शन के हिसाब देखेंगे तो भाई मछली है यानी फिश हो जाएगा। ऑप्शन है क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। तैरने में गति का नियम लगता है। द लॉ ऑफ मोशन इन स्विमिंग इज एज फॉलो। पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नियम नहीं लगता है? बताइएगा साथी तैरने में गति का कौन सा नियम लगता है? तो ध्यान देंगे तीसरा नियम लगता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? विच इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बताइएगा भाई कौन सा यंत्र यानी कौन सा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? डेनियल सेल है या केवल सेल है या सोलर सेल है या ड्राई सेल जनरेटर है? तो कौन है भाई? तो सोलर सेल है यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सॉल्व का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। सबसे छोटा नाभिक वाला तत्व कौन सा है? विच एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस? एच है या एच है, एल है या सी है? यानी हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम या कार्बन है? सबसे छोटा नाभिक वाला तत्व तो कौन सा है? तो हीलियम है भाई। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हीलियम आप सभी का एच बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड द मोस्ट ऑन अर्थ? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या लोहा? तो धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी धातु जो कि पाई जाती है? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी सवाल है भाई। स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्नियोथोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी या पैलेंटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? बताइएगा हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डियों के अध्ययन को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? विच गैस इज यूज्ड वाइल मेकिंग सोडा वाटर? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मेरे दोस्त कार्बन का? बताइएगा सोडा पानी बनाते समय किस गैस का प्रयोग होता है? तो ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है यानी CO2 का प्रयोग होता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा जल जन्य रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज?
पेचिस है, हैजा है, टाइफाइड या मलेरिया। तो ऐसा कौन सा जल जो कि जन्य रोग नहीं है भाई, यानी इनमें से देखिए मलेरिया नहीं है भाई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो कौन सी होती है भाई? ऑल लिविंग सेल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य या अपारगम्य, पारगम्य या चयनित पारगम्य, बताइएगा। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो वो साथी अर्धपागम्य होती है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ये सवाल बन सकता है आपके पेपर में। सभी जीवित कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अर्धपागम्य होती हैं। ओके चलिए दोस्त, नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। तो अर्नेस्ट हिकल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाई अर्नेस्ट हैकल? वंशानुगति का नियम या पृथकता का नियम या विरासिता का नियम या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। अर्नेस्ट हैकल ने किस नियम को प्रतिपादित किया था, बताइएगा। इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो विरासिता का नियम दिया था भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। सुपर सेट चल रहा है इस समय भाई, डेली क्लास शाम में 7:30 बजे चल रही है आपकी साइंस की, क्योंकि साइंस जीके में हमें पूरे में से पूरे सही करना है, यानी 60 नंबर में से 60 नंबर लेना है। 30 नंबर जीके देगा तो 30 नंबर साइंस का भी देगा आपको, ध्यान दीजिएगा। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? विच विटामिन्स आर रिलेटेड टू आई? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या मेरे दोस्त विटामिन डी। आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो वो साथी विटामिन ए है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या रोनाल्ड रॉस या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा साथी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। अमीबा किस विधि से जनन करता है? बाय व्हाट मेथड डज अमीबा रिप्रोड्यूस? द्विखंडन से या बहुविखंडन या मुकुलन या इनमें से कोई नहीं। अमीबा भाई किस विधि से जनन करता है? ये सवाल तो आपने कई बार पढ़ा होगा। द्विखंडन विधि से अमीबा जनन करता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 24। अर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है? व्हाट इज अर्थराइट डिजीज रिलेटेड टू? जोड़ों से, सिर से, रक्त से या हृदय से? अर्थराइट्स रोग किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये जोड़ों से संबंधित अर्थराइट्स रोग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके जितने स्टूडेंट भाई नए हैं वो सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर करेंगे दबा कर एकदम गुरु। तो विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? थ्रू व्हाट डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से या मेरे दोस्त फोटॉन से? बताइएगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या बनेगा। विद्युत धारा किससे प्रभावित होता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन से होता है, यानी ऑप्शन इस सवाल का क्या बनेगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? डाइन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ व्हाट? प्रकाश का, संवेग का, ध्वनि का या ऊर्जा का? बताइएगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर दिए। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये संवेग का है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड? संयोजकता पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु भार पर या इनमें से कोई नहीं। जो परमाणु का रासायनिक गुण है वो किस पर निर्भर करता है? तो मेरे दोस्त ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या साथ ही विटामिन ए और सी दोनों? हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है? देखिए जो हरी सब्जी होती है इसमें विटामिन ए भी रहता है और साथ ही विटामिन सी भी रहता है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आप सभी का क्या बनेगा,
बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं भाई। तो ऐसा अम्ल जो कि सेब में पाया जाता है वो मैलिक अम्ल है। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, आखिरी सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? सबसे भारी गैस कौन सी है? विच इज द हैवीएस्ट गैस? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है या रेडॉन है? बताइएगा सबसे भारी गैस कौन सी है? तो भाई याद रखिए रेडॉन है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली साथी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल सुपर सेट के। तो बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी ईमानदारी के साथ बताएंगे लगभग आप सभी का साथी इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको अच्छी तरीके से याद भी आया होगा। क्यों साथी? क्योंकि आखिरी दिनों की तैयारी बिल्कुल आप कंसंट्रेट के साथ डेली क्लास कर होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। समय बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, तो इसलिए अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छे से रेडी कर लीजिए। सिंपल आपको 3 डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले रेडी करना है। पहला तो एडमिट कार्ड आपका बिल्कुल कलर प्रिंट निकलवाइएगा। दूसर का नंबर पे आधार कार्ड अच्छे से रख लीजिए, सही उसको मैच करा लीजिए। तीसर का नंबर पे फ़ोटो। ये 3 चीज़ इस बार आपका मेन लग रहा है। जब आप एग्ज़ाम दे जाएंगे तो सेंटर पे आपका यही 3 चीज़ सबसे पहले मांगा जाएगा। ओके दोस्त, तो खूब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। कोई दिक्कत परेशानी आती तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करिए। यदि आपको PDF चाहिए तो वहाँ से PDF भी आपको मिल जाएगी। ओके दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक और नई क्लास के साथ, एक नई दिन की शुरुआत के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं सुबह 8 बजे। सभी लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, सिलेक्शन लेना है, फौजी बन के आना है और इस गर्मी वर्दी अपनी होनी चाहिए। ओके दोस्त, तो मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।